कुछ बातों ने, मुलाकातों ने और कुछ अनकहे जज्बातों ने इन रिश्तों को अंजाम दिया, कुछ लम्हों की सौगातों ने। लम्हे विद मंत्रा, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। कुछ लड़कों के साथ यही दिक्कत होती है। पहले तो डीटीसी या मेट्रो में खड़ी लड़की को देख फौरन ही सीट ऑफर करते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर गलती से वो मुस्कुराकर थैंक यू कह दे तो रास्ते भर यही सोचते रहते हैं, अम्मा तो मान जाएंगी, बाबूजी को कैसे मनाएंगे। मिलिए मनोज मिश्रा से, जो अभी अभी बनारस से दिल्ली आए हैं नौकरी करने। दोस्तों ने कुछ चीजें समझाकर भेजी थी कि देख लो भाई, अगर कोई बड़ी चौड़ी गाली वाली दे तो बुरा मत मानना। अरे गुरु, दिल्ली वालों की मोहब्बत होती है वो तो। कोई सामान सस्ता मिले तो मत खरीदना, इसका मतलब दिल्ली मार्केट का डुप्लीकेट सामान है। और इंडिया गेट जब भी जाना, अपनी सब्जी पराठा घर से ही बांध कर लेकर जाना, वहां बहुत ही लूटते हैं। शिवगंगा सुबह सुबह नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आकर रुकी। मनोज प्लेटफॉर्म पर उतरा और बड़े गर्व से आसपास के लोगों को देखा और चैन की अंगड़ाई ली। दरअसल आज ये पहला मौका था जब उसे अपने ऊपर गर्व जैसा कुछ हो रहा था। उसके लिए दिल्ली कोई शहर या राजधानी नहीं, बल्कि उसकी कर्म भूमि थी। ये वो शहर होगा जो उसके बनारस वाले घर में मार्बल फ्लोरिंग करवाएगा। एक दिन मनोज के पास गर्व करने की एक दूसरी वजह भी थी, और वो थी उसकी वो नौकरी जिसके लिए वो गंगा मैया की गोद छोड़कर यमुना आंटी के पल्लू में आया था। नौकरी एक बड़े अखबार में। अखबार भी अलग था साहब, वही अखबार जो बचपन से उसके पिताजी रोज पढ़ते थे। आज वो उसी की ब्रांडिंग टीम ज्वाइन करने वाला था। खुशी से ज्यादा गर्व हो रहा था उसे अपनी इस अचीवमेंट पर। सिर्फ उसे ही नहीं, बनारस में पूरे परिवार को गर्व हो रहा था। अरे उसके पिताजी ने तो बनारस में अपनी बाइक पर प्रेस का स्टिकर भी चिपका लिया था। लेकिन मनोज तो नाना पाटेकर बनने आया था दिल्ली। नाना पाटेकर दिल्ली में? ये नाना पाटेकर का माजरा क्या है? अजी पता करेंगे, कहानी तो अभी शुरू हुई है मेरे दोस्त। सपने तो सपने होते हैं साहब। मनोज का बचपन का सपना सच होने वाला था। बनारस ने आज उसे दिल्ली पहुंचा दिया था, और वो भी उसी अखबार में जिसे उसके बाबूजी बचपन से पढ़ा करते थे। नहीं, मनोज के बचपन से, बाबूजी के बचपन से नहीं। मनोज जब पहले दिन अपने न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंचा तो रास्ते भर वो किसी अखबार के ऑफिस की अपने दिमाग में एक इमेज बनाता जा रहा था। उसके दिमाग में बन रही इमेज थोड़ी सी फिल्मी थी, लेकिन इसकी सॉलिड वजह भी थी। दरअसल बचपन में उसने नाना पाटेकर की एक फिल्म देखी थी, क्रांतिवीर, जिसमें डिंपल कपाड़िया पत्रकार बनी थी और नाना पाटेकर बार बार उसे कलम वाली बाई ऐसा कहते थे। बस तभी मनोज ने सोच लिया था कि वो भी बड़ा होकर कलम वाला बॉय बनेगा। लेकिन ऑफिस के गेट पर पहुंचते ही फिल्मी पर्दे पर चलते उसके सपनों को पहला धक्का लगा। यहां सफेद गला बंद सूट में डिंपल कपाड़िया के बजाय खुले गले के टॉप पहने कुछ फीमेल स्टाफ स्मोक कर रही थी। अरे रे रे रे, इतनी बोल्डता। लेकिन तभी उसको अपने BHU की एक महिला टीचर की बात याद आ गई। देखो मनोज, दिल्ली जाना तो वहाँ फैशनेबल लड़कियों को देख के मुंह मत बनाने लगना, उल्लू समझेंगी सब तुमको। नाना पाटेकर ने फौरन ही अपनी नजरें उन लड़कियों की तरफ से हटाई और दन्न से रिसेप्शन में घुस गए। पहला दिन नॉर्मल फॉर्मेलिटीज में गुजरा। अगले दिन पूरी टीम से मुलाकात हुई। ऊपर वाले का शुक्र था उसकी टीम में कोई महिला नहीं थी कि तभी अचानक एक लड़की अंदर दाखिल हुई और सिन्हा साहब जो उनके बॉस थे बोल पड़े, ओ रिचा, आओ रिचा आओ, मीट मनोज, आज ही ज्वाइन किया इन्होंने। रिचा ने झट से हाथ आगे बढ़ाया और हमारे मनोज साहब ने फट से अपना हाथ पीछे खींचा और दूर से नमस्ते कर काम में लग गए। रिचा उसकी इस बेवकूफी का बुरा भी मान चुकी थी और अब तो मनोज भाई को सबक सिखाने की ठान भी चुकी थी। कहीं जाइएगा नहीं दोस्त, असली पिक्चर तो अब शुरू हुई है। मनोज बचपन से ही पत्रकार बनना चाहता था। वो बनारस से दिल्ली पहली बार आया था एक बड़े न्यूज़पेपर को ज्वाइन करने, लेकिन लड़कियों से खास किस्म की झिझक ने बेमतलब ही रिचा को उसका दुश्मन बना दिया था। अच्छी टीम मिली थी उसे, लोगों के साथ जेल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, सिवाय टीम की उस लड़की के जो स्मोकिंग करती थी। रिचा नाम था उसका। उम्र कोई 26 से 28 के बीच,
दरमियाना कद, चेहरे पे खूबसूरती के साथ एक क्यूटनेस और अपने काम को लेके एक जबरदस्त जुझारूपन। इतनी वजह काफी थी ये समझने के लिए कि वो अपनी टीम में काफी पॉपुलर होगी। बस अगर किसी को ऋचा से दिक्कत थी तो वो था मनोज, और मनोज अगर किसी से बचता था तो वो थी, बिल्कुल सही, ऋचा। ऐसा नहीं कि मनोज मियां बाल ब्रह्मचारी थे, उन्हें लड़कियों में, खासकर दिल्ली की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन साहब संस्कारी थे। अब उन्हें एक लड़की पसंद भी आ चुकी थी जो उन्होंने कहानीकार को भी नहीं बताया था। मनोज मियां को उस ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट बहुत पसंद थी, क्योंकि मनोज जब भी ऑफिस में घुसता तो वो उसे बड़ा मुस्कुराते हुए नमस्ते किया करती थी। और लड़की के मुस्कुराने को प्यार नहीं समझेंगे तो और क्या समझेंगे भाई। और वैसे भी इस लड़की से ना तो अम्मा को कोई प्रॉब्लम होगी और ना ही बाबूजी को। हाय हेलो के बजाय नमस्ते करती है, मतलब संस्कारी है। साड़ी पहनकर ऑफिस आती है, मतलब सुशील है। और स्मोकिंग भी नहीं करती ना, तो भैया चरित्रवान होने में तो कोई शक ही नहीं। 1 महीने से ज्यादा बीत चुका था, वो सबके साथ जेल हो चुका था, लेकिन ऋचा उसे रत्ती भर पसंद नहीं थी। लंच करके मनोज कैफेटेरिया से बाहर निकला ही था कि उसके कानों से एक फीमेल वॉइस टकराई। हे मनोज, आओ नीचे तक चलते हैं। पलट कर देखा तो ऋचा थी, अपने दिल की नफरत को चेहरे पर ना आने देने की कोशिश करते हुए बहुत जलकर जवाब दिया उसने, सॉरी आई डोंट स्मोक। तो तुमसे कौन कह रहा है स्मोक करने को? नीचे चलो, अगले महीने का इवेंट भी डिस्कस करना है तुमसे, टाइम बच जाएगा। मन तो किया कि वही करे जो बचपन में ऐसे मौकों पर किया करता था। मिस, कैन आई गो टू टॉयलेट? कहकर भाग जाया करता था और मास्टरनी उसे ढूंढते रह जाती थी। लेकिन महिला के साथ ऐसा बहाना कैसे बनाते मनोज मिश्रा जी? ये शायद मनोज के लिए इस ऑफिस में पेश आई सबसे मुश्किल घड़ी थी, और पता नहीं इससे बात करने के बाद और कौन कौन सी मुश्किल घड़ियां आने वाली थी। मनोज मिश्रा को अभी तक इल्म भी नहीं था कि जिस लड़की से वो चिढ़ता है उसी के साथ उसे एक प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा। क्या करेंगे आप मनोज मिश्रा? तनिक रुकिए, बताते हैं। अभी बनारसी लड़का है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा गुरु। आज के लम्हे में एक कहानी एक बड़े ही संस्कारी बालक की, जो बड़े शहर में आके कल्चरल शॉक से जूझ रहा है। मनोज मिश्रा। मनोज ने बनारस से दिल्ली आकर यहाँ का एक बड़ा न्यूज़पेपर ज्वाइन किया था। सबके साथ तो जेल हो चुका था, लेकिन लड़कियों से कैसे बात करनी है ये अभी तक सीख नहीं पाया था। ऋचा और उसमें तो आते ही 36 का आंकड़ा कायम हो गया था। मरता क्या ना करता। मनोज मुंह लटका कर ऋचा के साथ नीचे चला गया। नीचे उसने बड़ी अजीब नजरों से उन लड़कियों की तरफ देखा जो वहां लड़कों के साथ मिलकर पोस्ट लंच वाला स्मोक ब्रेक ले रही थी। ऋचा ने मनोज की नजरों को देख लिया और धीरे से मुस्कुरा दी। हाँ तो मिश्रा जी, अगले महीने से लखनऊ, जयपुर और देहरादून में हमारा ऑन ग्राउंड इवेंट शुरू होने वाला है, पता ही होगा आपको तो, है ना? कहते हुए ऋचा ने सिगरेट की डिब्बी निकाल ली। मिश्रा जी उसी डिब्बे को घूरने लगे। लो, पियोगे? नहीं नहीं, हम नहीं पीते। हम मतलब पूरा बनारस नहीं पीता? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं नहीं पीता। आप समझ ही सकते हैं, बनारस से आए बेचारे को मैं बोलने में बड़ी तकलीफ हुई। अच्छा सुनिए मिस्टर, हम इस बार इस इवेंट में आप सारा कोऑर्डिनेशन देखेंगे। मिश्रा जी का सीना फौरन चौड़ा हो गया। उन्होंने कहा, मैडम डोंट वरी, गर्दा कर देंगे। हेलो गर्दा, मैं भी वहीं रहूंगी तुम्हें गाइड करने के लिए। एकदम से मनोज का सारा जोश ठंडा पड़ गया। मन ही मन उसने सोचा, काश रिसेप्शनिस्ट मैडम को साथ भेज देते, मन ही लगा रहता हमारा। अभी वो रिसेप्शनिस्ट मैडम के सपनों में डूबा ही हुआ था कि ऋचा की आवाज ने उसे जगा दिया। मनोज, ये स्मोकिंग से तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मतलब नुकसान करती है ना। सही बात। ऋचा ने ठंडी सांस खींची। उसे मजा नहीं आया, वो कोई और जवाब सुनना चाहती थी। मनोज ने झिझकते हुए आगे बोला, और लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। बस यही तो ऋचा सुनना चाहती थी। What? क्यों भला? लड़कियों को ज्यादा नुकसान करती है? मनोज चुप रहा। ऋचा उसकी आंखों में देखती रही। लड़के पीते हैं तो उनके फेफड़े खराब होते हैं, और लड़कियां पीती है तो उनका कैरेक्टर कर। ये कहकर ऋचा गुस्से में ऊपर चली गई। मनोज सख्ते में वहीं खड़ा रहा। मनोज के दिल में तो यही बात थी, लेकिन ना ही उसमें ये कहने की हिम्मत थी और ना ही सुनने की। उस दिन से ऋचा और मनोज में बहुत कम बात होने लगी। मनोज जयपुर की पैकिंग कर रहा था और मन ही मन घबरा रहा था कि
कैसे बिताएगा 4 दिन जयपुर में, वो भी रिचा के साथ। रिचा के डर ने उसका पहली बार फ्लाइट में बैठने का मजा भी किरकिरा कर दिया, लेकिन कर भी क्या सकता था, कहानी तो शुरू हो चुकी थी और उसका कुछ ना कुछ एंड भी तो होना ही था ना। मनोज मिश्रा ने बनारस से आकर दिल्ली में नया एक अखबार ज्वाइन किया था। ब्रांडिंग टीम का हिस्सा था वो, और रिचा जिससे वो बहुत चिढ़ता था उसे उसी की टीम में डाल दिया गया। और अब उसे 4 दिन एक इवेंट के लिए जयपुर जाना था, वो भी रिचा के साथ। इधर मिश्रा जी की जान निकली हुई थी और इधर रिचा को मजा आने लगा था इस नए लड़के के साथ। वो मिश्रा जी का डर समझ रही थी और उसे एंजॉय कर रही थी। वैसे एयरपोर्ट पर मिश्रा जी को भी एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ सर ने रिचा के साथ भेज दिया, नहीं तो उसे पता ही नहीं चल पाता कि कौन से प्लेन पर चढ़ना है। आंखें फाड़े फाड़े मनोज एयरपोर्ट देख रहा था, लेकिन रिचा के सामने उसने ऐसे जताया जैसे उसके लिए बिल्कुल कोई नई बात ना हो। रिचा ने महसूस किया कि टेक ऑफ के बाद से मनोज थोड़ा सा डर गया है, तो उसे नॉर्मल करने के लिए उसने ऐसे ही इधर उधर की बातें शुरू की। तो क्या बात है मनोज मिश्रा जी, शादी वादी कब कर रहे हो? अब हम थोड़े ही करेंगे, अम्मा जब करेंगी तब कर लिया जाएगा। अरे क्यों भला, आपको किसी से प्यार नहीं है? प्यार सुनते ही मिश्रा जी टेक ऑफ कटर भूल कर शर्मा से गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे लेकिन कोई पसंद तो होगी, मतलब कैसी लड़की चाहिए तुमको? कैसी क्या रिचा जी, मतलब बस सुशील हो, संस्कारी हो, पढ़ी लिखी भी चाहिए, अब और क्या बताएं। मतलब स्मोकिंग करती हो तो चलेगा। मिश्रा जी इस बार रिचा की शरारत पकड़ लिए और दोनों हंसने लगे। जयपुर में मैक्सिमम अरेंजमेंट मिश्रा जी ने ही संभाल लिया था, और वेंडर मैनेजमेंट तो ऐसा कि 20% की कॉस्ट कटिंग, और क्या चाहिए था। वापस लौटते ही मिश्रा जी की जिंदगी में पहली बार तालियां बजी। टीम में मिश्रा जी कायदे से पहचाने जाने लगे। तालियां बजी और क्लैपिंग के बाद जब उनके बॉस ने पूरी टीम के सामने पूछा, मनोज मिश्रा, हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल, 20% की सेविंग? मिश्रा जी उछल कर बोले, अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, बनारस में 2 बहनों का ब्याह करवा चुके हैं। ये वेंडर बड़े घाघ लोग होते हैं, हमें पता है इन्हें कैसे मैनेज किया जाता है। बॉस खरा सा जवाब सुनकर चौंक गए और बाकी टीम जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन रिचा खामोश थी, चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। हमेशा चहकने वाली और मनोज की टांग खींचने का मौका ना छोड़ने वाली रिचा क्यों शांत थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, खुद मनोज ने भी नहीं। कुछ तो चल रहा था रिचा के जहन में, लेकिन लड़कियों के दिमाग को समझना लड़कों के लिए आज भी मुमकिन नहीं। क्या कहते हैं। मनोज मिश्रा दिल्ली के मीडिया हाउस में पूरी तरह सेटल हो चुके थे, लेकिन अपना बनारसीपन उन्होंने अभी तक नहीं त्यागा था। रिचा के साथ होने वाली आए दिन की खटपट भी अब कम हो गई थी, और अब तो उन्हें रिचा की बुरी आदतों से भी कोई खास दिक्कत नहीं थी। आज मिश्रा जी बहुत खुश थे। जयपुर के कामयाब इवेंट के बाद पहली बार अपने लिए तालियां जो सुनी थी उन्होंने। जब सब लोग अपने अपने केबिन में चले गए तो मिश्रा जी ने रिचा को तलाशना शुरू किया। रिचा एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। अरे मनोज, तुम आ गए, कंग्रेचुलेशंस यार। ओए होए, जिसे ढूंढे गली गली वो यहाँ कोने में मिली। और यहाँ क्यों खड़ी हैं आप चुपचाप? आइए नीचे चलते हैं स्मोकिंग जोन में। नीचे आते ही मिश्रा जी ने जेब में हाथ डाला और एक पैकेट निकाल के रिचा को दिया। ये क्या है मनोज? देखिए यही वाला तो ब्रांड है ना आपका, आपके लिए लाए हैं। दरअसल रिचा जी, अगर आप ना होती तो हम भी ना होते। आपने हमें बहुत क्या कहते हैं उसे मोटिवेट किया है, आपकी वजह से ही तो अंदर क्लैपिंग हुई हमारे लिए, I mean, मेरे लिए। That's so sweet of you। लेकिन मनोज जी, मैंने स्मोकिंग क्विट कर दी है। वो आपने कहा था ना कि लड़कियों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। अरे क्या बात है, तो बड़ी अच्छी न्यूज है। आपने बुरी आदत हटा दी, हमने भी एक बुरी आदत हटा दी। कौन सी? लोगों को जज करने की। हमसे गलती हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि लड़कियों को स्मोक नहीं करना चाहिए, हम तो कह रहे थे किसी को नहीं करना चाहिए। वो क्या है ना, बुरी आदत तो बुरी आदत होती है, लड़के की हो या लड़की की हो, है कि नहीं? क्या बात है, आपने तो बहुत ही मजेदार बात कही। बस आप ही से सीख रहे हैं। तो क्या कहते हैं उसे, फ्रेंड्स? जी, फ्रेंड्स। पहली बार मनोज मिश्रा ने आगे होके अपना हाथ बढ़ाया किसी से हाथ मिलाने के लिए, और वो भी एक लड़की के साथ। आज सचमुच मनोज बड़ा हो गया था। और आज की कहानी जो हैदर रिजवी साहब ने लिखी है वो यही दर्शाती है कि साहब 21वीं शताब्दी तो पुरानी हो गई, ये तो 22वीं सदी का हिंदुस्तान है। यहाँ मर्द और महिलाओं के बीच में कोई अंतर नहीं, सब बराबर हैं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं लम्हे विद मंत्रा।